आज हम करेंगे अपना चैप्टर बायोटेक का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। पहले तो आप बायोटेक का मतलब समझो। बायोटेक होता क्या है? बायोटेक क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक या फिर फिनोटाइपिक के करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम करते क्या क्या है, पहले आप ये समझो। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एक सैम्पल कलेक्ट करते हैं जो हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म में अपना डिज़ायर्ड जीन डालने। जैसे कि सपोज़ करें, अगर ये हमारा एक लड़का है, इसके पास एक बाल है, और एक हमारी यहाँ पे लड़की है, उसके पास बहुत सारे बाल है। तो इस लड़के को बाल चाहिए, तो ये किसको ढूंढेगा? ये इसके पास जाएगा और इसका एक जीन ले लेगा। इसने जीन लिया, ये बाल लिया, इस बाल से हम क्या करेंगे, इसका डीएनए निकाल देंगे, आइसोलेशन करेंगे। ये लेंथ जो है डीएनए की बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, 2.2 मीटर होगी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर से। कट करने के बाद क्या होगा, एक छोटू सा पीस हम लेंगे जो हमें चाहिए, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। मतलब कि एक हमारे पास ये टैंक होता है, यहाँ पे हमारे पास वेल्स होते हैं, इसमें हम अपना सैंपल लोड करेंगे और जितना भी ज़्यादा हैवी रहेगा डीएनए वो यहाँ आ जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, तो जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। अब हमने इसको ले लिया, इसको हम इस लड़के के अंदर डाल देंगे। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज बायोटेक। ये सारा प्रोसेस बायोटेक है। इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालते हैं। जो हमने यहाँ से जीन जो है लिया, उसको हम डाल देंगे उस लड़के के अंदर जिसके पास सिर्फ एक बाल था और जिसको बाल चाहिए। ठीक है, ये होता है। अब ये देखो, ये हमारा जो डीएनए है उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं कि अगर या तो वो गया ही नहीं, या वो गया, या फिर गया और रिकॉम्बिनेंट हो गया। इसमें क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है डीएनए में, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है। मतलब कि इसमें कुछ तो गया है लेकिन वो उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। इसमें क्या है, इसमें गया है जो हमको चाहिए जीन, तो इसलिए ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड। तो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे डीएनए की जो हमें चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो उस लड़के के जो जीन्स होंगे ना, उसमें क्या होगा, उसके सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके पास भी खूब सारे बाल आ जाएंगे, बहुत सारे बाल आ जाएंगे। ये होता है बस। तो बायोटेक के प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसके प्रिंसिपल्स 2 हैं हमारे पास। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें हम ऑल्टर करते हैं डीएनए या फिर आरएनए को, ताकि हमें अपना डिज़ायर्ड चेंज मिल सके। और इसमें हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं फिनोटाइप को, होस्ट के फिनोटाइप को। इसमें हमने क्या करा था, जो लड़का था उसका एक बाल था, तो हमने चेंज कर दिया ना, जिससे कि उसके बहुत सारे बाल आ गए। तो ये क्या करा, हमने चेंज कर दिया। मेंटेनेंस और स्टेराइल कंडीशन में को हम और क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, अब हम ये सारे जितना भी प्रोसेस था वेल्स वगैरह का और ये सारा कटिंग वगैरह का, तो इसमें क्या है, हमें स्टेराइल कंडीशन चाहिए, मतलब कि साफ़ सुथरा चाहिए। अगर सपोज़ उस डीएनए के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ जॉइन हो गई तो इस लड़के के बाल तो उगेंगे नहीं, और क्या पता जो एक बाल है वो भी चला जाए। तो इसलिए हमें स्टेराइल कंडीशन बनानी ज़रूरी है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हिस्ट्री। पहले तो हर्बर्ट बॉय और स्टैनली कोहेन ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था इन 1972, और इन्होंने यूज़ करते सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। और अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है, हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है। मतलब कि जो लड़की से हमने डीएनए लिया था, पहले तो हम उसका बाल लेंगे, तो मतलब आइसोलेट करेंगे उसके बाल के डीएनए को। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को कट भी करेंगे, फ्रैगमेंटेशन होगा उसका, और हम यूज़ करेंगे सारे डीएनए को निकालने के लिए। हम पहले तो देखो, जैसे कि सेल है,
ये हमारे पास सेल है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो सेल वॉल को तोड़ेंगे। अगर सेल वॉल फंगस की हम ले रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, काइटिन। काइटिन का काइटिनेस, बैक्टीरिया का है तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना उसमें, तो हम लाइजोजाइम्स यूज़ करेंगे। फिर उसके अंदर चलो आरएनए भी होगा, आरएनए के लिए आरएनएस, प्रोटीन होगा, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस, और ऐसे ही अमाइलेस वगैरह सारे हम यूज़ करेंगे ताकि डीएनए जो है वो अलग हो जाए। डीएनए अलग हुआ, फिर हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल से डीएनए के स्ट्रैंड को प्रेसिपिटेट करके स्पूल करेंगे। स्पूल का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब, इसमें हमारे डीएनए का कंटेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, फिर क्या होगा, स्पूल करके ये डीएनए को हम ले लेंगे। स्पूल क्या होता है, एक टूल होता है जिससे कि डीएनए को हम कैच करके निकाल सकें। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा डीएनए हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इस डीएनए को कट करेंगे, फ्रैगमेंट्स मतलब तोड़ देंगे। जैसे ये जो डीएनए हमें मिला है इसको कट 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 करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स। एंडोन्यूक्लियेसिस जो होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। मतलब कि ये कौन से एग्जाम्पल है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, तो उसमें दो आते हैं, एक्सो और एंडो। एंडो जो है वो बीच में से कट करेगा, एक्सो जो है वो करेगा एंड से, एंड टू एंड। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं। अगर बैक्टीरिया है ये यहाँ पे, एक बैक्टीरियोफेज ने इस पे अटैक करा तो क्या होगा, ये अपना डीएनए कंटेंट छोड़ेगा, इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा, तो ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज़ करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके पास गया, कट 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 सारा टूट गया, और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये इसके पास भी तो जा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर कौन से मिथाइल ग्रुप्स लगाएगा अपने ऊपर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो हमारा हिंद-2 था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हमने लिया था। अभी तक हमारे पास मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ चुके हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये काम करते हैं, मतलब कि आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है, मॉम मॉम पीछे से भी सेम है, GATC आगे पीछे दोनों से सेम है। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस की दो हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो मतलब कि टर्मिनल एंड टू एंड कट करेगा, एंडो मतलब बीच में करेगा, ये रिकॉग्नाइज करके फिर कट कर देगा। इसमें क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है बॉन्ड्स को। इसका नॉमेनक्लेचर देखो, ये नॉमेनक्लेचर में क्या है, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में होगा, जीनस होगा वो, जैसे ई कोर 1 है तो ई क्या है, इशरीशिया, और को क्या है, कोलाए, आर क्या है, स्ट्रेन है, RY13, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन लास्ट में आता है, ई को R1, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, और फिर ऑर्डर GSSO, गसो, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, गसो। और मैकेनिज्म क्या है कि पहले तो ब्लंट एंड्स या फ्लैश एंड्स कट होंगे, ओवर हैंगिंग भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे लटके हुए एंड्स मिलेंगे, ये क्या है, ब्लंट एंड्स है, सीधा कट हो गए। और अगर ये देखो, ये सेपरेशन जो है डीएनए की वो किससे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जो मैं आपको बोल रही थी कि डीएनए को वेल्स में डालेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेट जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो है वो ऊपर ही रह जाएगा और स्मॉलेस्ट जो है आगे रह जाएगा। सबसे दूर जो है वो स्मॉलेस्ट जाएगा और सबसे पास में कौन रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। ये जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं वो किसका होता है, अग्रोस जेल का होता है, जो कैसा काम करेगा, एक छन्नी की तरह काम करता है, ये छान देता है डीएनए को, मतलब कि छोटे पार्टिकल्स आगे जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास ये है, यहाँ पे छन्नी है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हमें चाय फ़िल्टर करनी है तो क्या होगा, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, चाय पत्ती क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए, और चाय जो है नीचे आ गई, तो वो क्या है, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अब हमें अपना डिज़ायर्ड जीन मिल गया। डिज़ायर्ड जीन के बाद हम क्या करेंगे, उस पीस को कट करेंगे,
उस पीस को हमने निकाला क्योंकि ये जेली जैसा होता है, एग्रोस जेल। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे इथीडियम ब्रोमाइड, यूवी रेस पास करेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का हमें बैंड दिखेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। इसमें हमने क्या करा, डीएनए को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द जेल। और ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज होते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। इसमें जो है हम वेक्टर का भी यूज़ करेंगे। वेक्टर क्या होता है, टैक्सी होता है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बैठ के जाता है। ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के पास लेके जाता है। और आए क्या होता है, और आए हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और ये जो होता है, जितने कॉपीज़ नंबर्स होता है फॉर्म्ड बाय द वेक्टर डीएनए इन द होस्ट सेल्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होता है, क्लोनिंग साइट्स आती है हमारे डीएनए में, और साइज़ जो होता है वो डिपेंड करता है, और सिलेक्टेबल मार्कर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर हम आगे PBR 332 का ये डायग्राम देखें तो कैसे याद करोगे आप, ट्राई बनाना सैलेड, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन पे BAM-H1 और SAL1 है। ट्राई बनाना सैलेड, BAM-H1 SAL1 ऑन द टेट्रासाइक्लिन। आगे यहाँ पे PT टीचर कॉल्ड अमर एंड PU, ठीक है, अमर PU, PST1 PVU1 एम्पिसिलिन। और यहाँ पे कैसे होगी, इकोनॉमी क्लास 1 इन हिंदी, मतलब कि हिंदी में हो रही है इकोनॉमी की क्लास। ये हो जाएगा ऊपर इकोर क्ला 1 और हिंदी 2, इकोनॉमी क्लास 1 हिंदी में हो रही है। यहाँ पे और आए हमारा, यहाँ पे रॉप है, रॉप पे क्या होता है, हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो है TI प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, और इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है डाइकॉट के प्लांट्स में, क्राउन गैल वगैरह का ये सब आ जाएगा इसमें। आगे अगर हम PUC18 की बात करें, इस पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है, BAM-H1 SAL1 ECOR1 PVU1 LAX-Z पे होती हैं, ये सारी साइट्स होती हैं। ये जो होता है किसने निकाला था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 18th अटेम्प्ट में डाला था, तो PUC आ गया, प्लाज्मिड से निकाला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 18th अटेम्प्ट था। अब फॉर्मेशन कैसे होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जैसे हमारा फॉरेन डीएनए है जिसमें डिज़ायर्ड जीन है हमारा, और ये हमारे डीएनए है जिसके साथ हमें बाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करा हमने, फिर इसको हमने लाइगेज के साथ ज्वाइन करा, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू द होस्ट सेल। जो वो लड़का था जिसके पास बाल एक था, उसमें हम ये डाल देंगे। इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमें जनरेट करनी है कॉम्पिटेंसी मतलब कि वो जो डीएनए है वो अंदर चला जाए सेल के, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, जिससे कि क्या होता है, पोर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब छेद हो जाएंगे तो डीएनए आराम से जा सकता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या करेंगे, हीट शॉक मेथड लेंगे, हीट करा फिर ठंडा, हीट करा, इससे क्या होगा, सेल वॉल वीक हो जाएगी और सेल आराम से अंदर जा पाएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब कि हम ये जो सेल है इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो क्या होगा, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, फिर हाई वोल्टेज पे जो है अंदर चला जाएगा हमारा पीस ऑफ डीएनए। प्लांट सेल में हम क्या यूज़ करेंगे, जीन गन। ये होता है गोल्ड टंगस्टन जो होता है, जैसे ये बुलेट है, इस पर गोल्ड टंगस्टन के ऊपर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और इसको हमने बम्बार्ड करा विथ हाई वेलोसिटी ऑफ द सेल वॉल, तो ये अंदर चली गई। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, हम जैसे ये हमारा प्लांट सेल है, इसमें हमने यूज़ कर दिया एज एन इंजेक्शन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ये था हमारा एंटीबायोटिक आर्जीन। और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो है वो ब्लू कलर देता है एक्स गैल सबस्ट्रेट की वजह से। बायोरिएक्टर या फर्मेंटर जो होते हैं 100 या 1000 लीटर के होते हैं। इसमें क्या होता है, एरेटर्स मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, स्टेराइल कंडीशन होगी, कूलेंट्स होगा मतलब ताकि गर्म ना हो जाए, और फिर अगर गर्म होगा हमारा ये जो हमारा सिस्टम है तो क्या होगा, जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाएगा। एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स होंगे मतलब कि और फोम भी नहीं बनना चाहिए, पीएच मेंटेन रहेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोर्ट्स रहेंगे। इसके दो एग्जांपल है, सिंपल स्टर्ड और स्पार्ज्ड।
अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लोज बैच या फिर ओपन बैच कॉन्टीन्यूस रहते हैं, इसमें हम डालते रहते हैं। अगर हम आगे चलें डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पे, इस पर हम क्या करते हैं, ये सारा काम जब हो जाएगा हमारा, हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करेंगे ताकि हम मार्केटिंग कर सकें। फॉर द मार्केटिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम सेपरेशन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे प्रोडक्ट को, और क्रोमेटोग्राफी मतलब कि सेपरेशन ही आ जाएगा। क्रोमेटोग्राफी हम करते भी हैं, जैसे कि ये हमारे पास हमने यहाँ पे एक ये लगाया, क्या कहते हैं, इंक का स्पॉट लगाया, इसको पानी में रख दिया तो क्या होगा, ये इंक का स्पॉट जो है फैलने लग जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये किसने दी थी, कैरी म्यूलिस ने दी थी। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं और एनीलर्स यूज़ करते हैं। डीएनपीटीज आ जाएगा, इसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को ही क्या कहते हैं हम, एक्सटेंशन। इसको कैसे याद रखोगे, DAE, डाई। डाई का क्या मतलब है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। इसकी कॉपीज़ कैसे बनेंगी, 2n वाली। ये किस में यूज़ होता है, फॉरेंसिक्स में। अगर कोई मर गया है तो उसका DNA पता लगाने का, मर्डर का, और म्यूटेशन अगर हो गई है उसमें जानने के लिए, फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोसिस के लिए। ये जो हमारी बायोटेक जो होती है हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वाइन, बियर, ब्रेड, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन सिंथेसिस, DNA वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, फार्मास्यूटिकल, सब में यूज़ होता है बायोटेक। प्लास्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। ये देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड ऐसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हुआ और सर्कुलर तो दिख ही रहा है आपको। बायोटेक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीन मैनिपुलेशन करते हैं टू गेट आवर डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म। ये था पूरा बायोटेक। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे जो है आपके कवर हो जाएंगे नीट के सारे PYQs और बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस, और CUET का भी हो गया है, इसमें इनफ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।